इंतहा से ज़्यादा घटिया परफॉर्मेंस दी कराची किंग्स ने। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कराची किंग्स इतनी घटिया तरीन परफॉर्मेंस देगी। सिवाय डेविड वार्नर के कोई भी खिलाड़ी जमकर नहीं खेल सका। ऑल्दो कराची किंग्स ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बैटिंग की। पावर प्ले में उन्होंने 70 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। जो टारगेट उन्होंने सेट किया था 200 प्लस का, कम से कम 210 215 का टारगेट देना चाहिए था, लेकिन मिडिल ऑर्डर और लो डाउन द ऑर्डर किसी बैट्समैन ने जिम्मेदारी से बैटिंग नहीं की। पार्टनरशिप्स लगनी चाहिए थी। जब वार्नर बैटिंग कर रहा था विद इरफान खान न्याजी, वो पार्टनरशिप बड़ी क्रूशल थी। और जमान खान ने वो क्रूशल मोमेंट पे जब इरफान खान न्याजी की विकेट ली तो वहां से मैच फिर कंप्लीटली लाहौर कलंदर्स के हाथ में आ गया। हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, ऑल्दो वो PSL में काफ़ी स्ट्रगल करते दिखाई दिए। शाहीन ने 2 विकेट लिए लेकिन 47 रन दिए। हारिस रऊफ ने 4 ओवर में 35 रन दिए, 3 विकेटें हासिल की। शकीब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, क्रूशल मोमेंट पे उसने 1 विकेट ली। लेकिन कराची की मैं परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत मायूस हुआ हूँ। कराची की टीम ने बहुत मायूस किया। जिस तरह से वो उन्होंने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया था, उनको 200 प्लस का टारगेट देना चाहिए था। और बॉलिंग तो बहुत ही घटिया तरीन की। अब्बास आफरीदी मुझे बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दिया। इतनी शॉर्ट बॉल है, इतनी शॉर्ट बॉल है, इतनी पुअर लाइन लेंथ कि मैं बता नहीं सकता। अब्बास आफरीदी जो लग रहा था कि वाकई वो डिमोरलाइज हो गया था, क्योंकि जब स्क्वाड का अनाउंस हुआ। एक तो मुझे PCB की ये मंतक समझ में नहीं आती कि दौरान जब जब टूर्नामेंट चल रहा है, अभी टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ, तो आपको क्या मार थी T20 स्क्वाड अनाउंस करने की बांग्लादेश सीरीज़ के लिए? थोड़ा ठहर जाते, संडे को फाइनल था, संडे को अनाउंस कर देते। अभी क्या मार थी? आप देखें, जब अब अब्बास आफरीदी का नाम नहीं आया, शाहीन आफरीदी का नाम नहीं आया, तो ऑब्वियसली वो डिमोरलाइज हो गए थे। उन्होंने इस तरह से परफॉर्म नहीं किया, अब्बास आफरीदी के चेहरे से लग रहा था। और यहाँ कराची किंग्स ने सबसे बड़ा ब्लंडर किया प्लेइंग 11 में कि सिर्फ एक स्पिनर के साथ वो गए। ऑल्दो खुशदिल शाह भी थे, लेकिन खुशदिल शाह से पता नहीं क्यों नहीं कराई बॉलिंग। मसला वही कि खुशदिल शाह इज नॉट अ रेगुलर स्पिन बॉलर। कराची किंग्स ने जेन्युइन स्पिनर लैक किया कल के मैच में। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि फवाद अली की जगह जो राइट आर्म मीडियम पेसर है, उसकी जगह स्पिनर को डालना चाहिए था। ये प्लेइंग 11 में बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है। आपने सऊद शकील को देखा, उन्होंने खुरम शहजाद की जगह उस्मान तारिक को स्क्वाड में शामिल, यानी एक पेसर ड्रॉप करके एक स्पिनर डाला था। ये करना चाहिए था कराची किंग्स को। इनकी टीम मैनेजमेंट क्या गधे हैं, ये सो रहे थे क्या? क्योंकि जब हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं तो वहां पर फास्ट बॉलर्स अक्सर उनको मार पड़ जाती है। तो आपको कम से कम 2 स्पिनर्स के साथ, तो 2 रेगुलर स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था, और सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ गए। 6 बॉलिंग ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया। ये किए ब्लंडर्स। मुझे हैरानगी है कि अगर खुशदिल शाह था तो उससे बॉलिंग करवानी चाहिए थी। आई एम सरप्राइज कि खुशदिल शाह से बॉलिंग क्यों नहीं करवाई। पावर प्ले, मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स का अगर दोनों टीमों का मैं अगर मुआवजा करूँ, कराची किंग्स ने पावर प्ले में 70 रन बनाए 1 विकेट खोकर। मिडिल ओवर्स में 74 रन बनाए, 4 विकेटें गिरी। यहाँ डेंट पड़ा कराची किंग्स को मिडिल ओवर में। और डेथ ओवर्स में 46 रन बनाए, 3 विकेटें गिरी। मुसलसल इनकी विकेटें गिरती रही, बट डेविड वार्नर थे जिन्होंने स्कोर किया। डेविड वार्नर के अलावा कोई बैट्समैन जमकर बैटिंग नहीं कर सका। मुसलसल जितने दिखे विकेटें इनकी गिरती रही। यही वजह थी कि कराची एंडेड अप विद 191 रन। तो अगर वार्नर भी अगर इतने रन नहीं बनाते तो मेरे ख्याल से 190 भी नहीं करवाता कराची। और लाहौर कलंदर से बहुत ही घटिया सही फील्डिंग की। कल के मैच में जो कैचेस भी इन्होंने किए ड्रॉप, और मिस फील्डिंग इतनी की, बहुत ही अनप्रोफेशनल क्रिकेट खेली है कल लाहौर कलंदर से। मैं अगर उनकी फील्डिंग की बात करूँ, ऑल्दो दे बोल्ड वेल, दे बैटेड वेल, लेकिन द फील्डिंग वॉज पैथेटिक। तो यही चीज़ डिटरमाइन करती है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल में आप जाकर खेलते हैं, जब आपकी फील्डिंग नहीं अच्छी होती, तो यही चीज़ आपको पीछे धकेल देती है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट गुड फील्डर्स। आपको वो बैटिंग अच्छी करते दिखाई देंगे, बॉलिंग अच्छी करते दिखाई देंगे, लेकिन जब फील्डिंग की बात आएगी तो दे आर जीरो।
यही वजह है कि पाकिस्तानी प्लेयर स्टार नहीं बन पा रहे। यही वजह है कि टीम पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल लेवल में उस तरह से कामयाबी नहीं समेट पा रही है। फील्डिंग हमेशा मैटर करती है, फील्डिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन द आउटकम ऑफ द मैच। बहरहाल लाहौर की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने ये रिस्ट्रिक्ट किया। हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग कर दी, 3 विकेटें वहाँ से ले ली, शाहीन ने 2 विकेटें ले ली और शकीब ने एक क्रूशल विकेट ली जेम्स मिल्स की। तो इस तरह से मामला इनका जो है वो निपट गया और बैटिंग फिर लाहौर कलंदर्स से बहुत बहुत ज़बरदस्त की। उसके बरक्स अगर मैं लाहौर कलंदर्स की बात करूं तो उन्होंने पावर प्ले में 60 रन बनाए थे 1 विकेट खोकर। मिडिल ओवर्स में 104 रन बनाए 2 विकेटें खोकर। ये डिफरेंस था इन बिटवीन कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर्स मिडिल ओवर्स में कराची ने 74 रन बनाए 4 विकेट खोकर और लाहौर कलंदर्स ने 104 रन बनाए 2 विकेट खोकर। यहाँ पे जबरदस्त बैटिंग की अब्दुल्ला शफीक ने और स्टार्ट बड़ा जबरदस्त किया फ़खर जमान ने। 44 रन फ़खर जमान के और 65 रन अब्दुल्ला शफीक के। अब्दुल्ला शफीक ने 185 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, बहुत इंप्रूव किया उसने अपनी बैटिंग में। अब्दुल्ला शफीक के इस बेहतरीन बैटिंग की बदौलत उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला और उनकी इस धुआंधार बैटिंग की बदौलत लाहौर कल का मैच आसानी से जीतने में कामयाब हो गया। उसके बाद फिर कुशाल पेरेरा और राजा अपक्से ने भी संभल के बैटिंग की और मैच को बआसानी जितवा दिया अपनी टीम के लिए। कंपेयर करें दोनों टीमों का तो लाहौर कलंदर्स में फ़खर जमान और ये अब्दुल्ला शफीक बिल्कुल नुमाया नजर आए बैटिंग में और कराची किंग्स में सिर्फ डेविड वार्नर नुमाया नजर आए बैटिंग में। कराची किंग्स में प्रॉब्लम वही हुआ उनकी बैटिंग में अगर कोई पार्टनरशिप लग जाती तो सूरत मुख्तलिफ होती, लेकिन बॉलिंग बहुत ख़राब की कराची किंग्स ने। हसन अली ने स्ट्रगल किया, अब्बास आफरीदी ने स्ट्रगल किया और इवन मोहम्मद नबी कोई विकेट नहीं ले सके। हालांकि अक्सर बेशतर मोहम्मद नबी विकेटें ले लेते हैं लेकिन मोहम्मद नबी को भी विकेटें नहीं मिली। अब्बास आफरीदी बिल्कुल ही जो है वो मुझे बहुत मायूस किया उन्होंने। ठीक है, टीम में नाम नहीं आया तो उसका ये मतलब हर किसी कि आप बिल्कुल ही डिमोरलाइज हो जाओ, आपने अपना पोटेंशियल तो शो करना होता है। बहरहाल ये चीज़ें जो है ये मेंटल एक्सरसाइज होती है, इनको सीखनी पड़ेंगी। वही मैं कह रहा था कि स्क्वाड जो ये अनाउंस करते हैं अभी स्क्वाड अभी उन्होंने इंटरनेशनल टूर जो सीरीज होने जा रही है T20 के अगेंस्ट बांग्लादेश, उसमें आपने अभी टूर्नामेंट चल रहा है और अभी खत्म होने वाला है और आपने अनाउंस कर दिया। फाइनल वाले दिन अनाउंस कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। ये छोटी छोटी सी बातें ये मोटिवेट और डिमोटिवेट कर जाती हैं खिलाड़ियों को। लेकिन हमारे यहाँ जो सो कॉल्ड थिंक टैंक बैठा हुआ है वो पता नहीं किस बात का थिंक टैंक है वो। उनको तो थिंक टैंक भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि थिंक टैंक नहीं बल्कि उनको टैंक कहना चाहिए। टैंक, बहुत बड़ा टैंक, इतना बड़ा। खैर एनीवेज, कराची ने 12 सॉरी टू से बहुत मायूस किया। अगर आप पार्टनरशिप की बात करें तो सिर्फ 43 रन की पार्टनरशिप जो लगी टिम साफर्ड और डेविड वार्नर की 24 गेंदों में, वो एक काबिल तारीफ थी। लेकिन इसके अलावा कोई भी लंबी पार्टनरशिप नहीं लग सकी कराची किंग्स की तरफ से। अलबत्ता लाहौर कलंदर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो 42 रन की पार्टनरशिप लगी। ओपनिंग पार्टनरशिप 27 बॉल्स पे बिटवीन फ़खर एंड मोहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक और कुशाल परेरा के दरमियान 83 रन की पार्टनरशिप लगी 43 बॉल्स पे और ये वाइटल पार्टनरशिप थी जिसने लाहौर कलंदर्स की जीत में कलीदी किरदार अदा किया। हसन अली की अगर मैं बात करूँ तो बहरहाल उन्होंने 4 ओवर में 37 रन से 2 विकेटें तो ली, लेकिन वो टीम की जीत में काम नहीं है। जब क्रूशल मोमेंट पर उनको विकेटें लेनी चाहिए थी तो हसन अली ने वहाँ पे क्रूशल मोमेंट पे विकेटें लेने में नाकाम रहे। बाद में अगर उनको शुरू में उनको हालांकि मिली थी विकेट, लेकिन फिर बाद में उनको जब मिली विकेट लेट तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। इसके अलावा मीर हमजा को 1 विकेट मिली और फवाद अली के हिस्से में 1 विकेट आई। लाहौर कलंदर्स बहरहाल 6 विकेट से मैच जीतने में कामयाब रहा और 8 गेंदे कबल उन्होंने ये टारगेट चेस कर लिया। बात सारी होती है कि बॉलिंग अगर आपकी इफेक्टिव इस तरह से ना हो कि अगर वो टीम को कामयाबी दिलवाने में अहम किरदार ना अदा करे तो वो फिर ऑब्वियसली वो बॉलिंग आपकी फिर स्ट्रगलिंग ही कहलाती है। यहाँ पे मैंने वही अर्ज किया कि कराची किंग्स के हवाले से कि 2 स्पिनर्स लगाते तो शायद सूरत थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती थी, लेकिन दे ओनली वेंट विद मोहम्मद नबी। और यहाँ पे अगर फवाद अली की जगह अरफात मिनाज को अगर ये स्क्वाड में लेते अपने प्लेइंग 11 में शायद सूरत ये मुख्तलिफ होती। खैर एनीवेज, कराची किंग्स तो मैच हार गया और एलिमिनेट हो गया, पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गया।
लाहौर कलंदर्स कब एलिमिनेटर 2 में खेलेगा विद इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि आज खेला जाएगा। ये भी आज बहुत ही तगड़ा मैच होने जा रहा है। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे मैं इस्लामाबाद को थोड़ा वेटेज दूंगा, क्योंकि इस्लामाबाद क्वाइट बेटर देन लाहौर कलंदर्स। लेकिन लाहौर ने जिस तरह से कल का मैच जीता है और कन्विंसिंगली मैच जीता है लाहौर ने, क्योंकि कराची से हमेशा उनकी राइवलरी रही है। तो लेट्स सी आज के मैच में विनिंग प्रोडिक्शन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो 50-50 जाऊँगा भाई। 50% विनिंग प्रोबेबिलिटी फॉर इस्लामाबाद एंड 50% फॉर लाहौर कलंदर्स। देखते रहिए HPL PSL सीजन 10। कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट एंड पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।